दोस्तों, एक लाइन है कि जो लोग अपनी नज़र घड़ी पे रखते हैं जीवन में कभी असफल नहीं होते। अगर मैं 1 मिनट जाया करता हूँ तो मैं 1 घंटा गवा देता हूँ। अगर मैं 1 घंटा गवा देता हूँ तो मैं एक दिन गवा देता हूँ। अगर मैं एक दिन गवाता हूँ तो मैं एक पूरी ज़िंदगी गवा देता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल बना रहा हूँ जो वाकई टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी नहीं कर पाते। जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि कल सुबह 10 से 12 पढ़ना है, फिर 1 से 2 पढ़ना है, फिर 4 से 6 पढ़ना है, लेकिन इस सिचुएशंस में आप नेक्स्ट डे टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। तो आज मैंने एक थोड़ा सा टिपिकल और उन स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी करते हुए जो कहीं ना कहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं। तो ये वीडियो प्रॉपर इस वे में है कि आप अगर दिन के 8 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपने 24 घंटे में से उस 8 आवर्स स्टडी के लिए निकाल देंगे। ये आज की इस वीडियो में कंप्लीट समझ आएगा आपको। दोस्तों, टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ चीज़ों को समझना थोड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि हमेशा ना हर चीज़ें विपरीत हमें अच्छी लगती हैं। जैसे कुछ लोग गांव में रहते हैं तो उन्हें शहर बहुत अच्छा लगता है, और जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें गांव बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मैं उन राइटर्स की भी बात करूँगा जो गांव के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। आप पढ़ के बड़ा दिल खुश हो जाता है आपका। लेकिन यह हकीकत है कि वो राइटर्स शहर में बैठ के लिखते हैं, और जो राइटर्स गांव में बैठ के लिखते हैं वो तो ये लिखते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं है, इन चीज़ों में किस तरीके से हमारा गांव बिजली से हो, रास्ते बने, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, जिससे हमारा गांव भी शहर की तरह सारी चीज़ें अवेलेबल हो। वहाँ के कभी ये चीज़ लिखते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ बिल्कुल विपरीत है। जो हमारे पास है हमें उसका ऑपोजिट अच्छा लगता है। लेकिन अगर समय की कीमत को आप सही तरीके से समझेंगे तो कहते हैं ना कि अगर आपको 1 साल की कीमत, आप स्टूडेंट्स हैं और आपको समझना है कि 1 साल की कीमत, तो उस लड़के से पूछिए जो लास्ट बार फेल हो चुका है अपने एग्जामिनेशन में। वो दर्द कि जब वो क्लास में जाता है तो उसके दोस्त अब उसके साथ नहीं मिलते, स्कूल का माहौल अब उसको वैसा नहीं लगता जैसा उसे पहले लगा करता था। वो आपको बता सकता है कि 1 साल की कीमत आखिर क्या होती है। एक पुरानी कहावत है कि समय को खोना हत्या नहीं, आत्महत्या है। और अगर 1 महीने की कीमत समझनी हो तो उस महिला से पूछिए जिसने अपने बच्चे को या तो 1 महीने पहले या फिर 1 महीने बाद जन्म दिया है। और 1 दिन की कीमत समझनी है तो उस दिहाड़ी मजदूर से पूछिए जिसे यदि 1 दिन काम ना मिले तो रोटी का सवाल खड़ा हो जाता है। वह जानता है कि 1 दिन की कीमत क्या होती है। और 1 घंटे की कीमत समझनी है तो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता जब आप अपनी फ्रेंड्स को या गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करते हैं और सामने वाला सीन करके आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, उसके घंटों हो चुके हैं। उस 1 घंटे की कीमत आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। और 1 मिनट की कीमत तब आपको समझ आती है जब आप स्टेशन पहुंचते हैं और 1 मिनट पहले ट्रेन वहां से निकल चुकी होती है, या फिर जहां आप बस स्टैंड पे जाते हैं वो 1 मिनट पहले आपको दूर दिख रहा होता है कि देखो वो जा रहा है। उस टाइम आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी में, लाइफ में समय की कीमत इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, कभी भी लेट नहीं होऊंगा, हमेशा टाइम पे सारे काम करूंगा। आप उस टाइम उसका एहसास होता है। और दोस्तों, सेकंड और माइक्रो सेकंड की कीमत अगर आपको वाकई समझनी है तो उस साइंटिस्ट से मिलिए, उस वैज्ञानिक से मिलिए, उस डॉक्टर से मिलिए जो कोरोना वायरस की इस जंग में उसके लिए वैक्सीन बना रहे हैं। समय की कीमत हम सबको समझनी पड़ेगी। अगर आप समय की कीमत नहीं समझेंगे तो आप हमेशा उस दौर से पीछे हो जाएंगे, या फिर अपने फ्रेंड से। कई बार आपको इसका पता बहुत देर में चलता है और कई बार इसका पता आपको तुरंत चल जाता है। यह हमने इस 1 ईयर से लेके माइक्रो सेकंड तक देखा है कि कभी भी समय का कैसे पता चलता है। या आप इस फ्रिज में हो सकते हैं, अगर आप साइंटिस्ट, आपको 1 सेकंड बाद समझ आ जाएगा आप लेट थे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड रिप्लाई नहीं कर रही, आप 1 मिनट की कीमत, 1 घंटे की कीमत समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, पूरे दिन भर में 86,400 सेकेंड्स होते हैं और ये हर सेकंड आपको एक नया चेक ला के देते हैं, एक नई नॉलेज ला के देते हैं। आप उसको सही तरीके से बैंक में डिपॉजिट या अपने माइंड में फिक्स कितना जल्दी और किस तरीके से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्टूडेंट्स हमेशा लाइफ में रहे हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो हमेशा सिस्टम को कंप्लेन करना कि इतना सब्जेक्ट्स है, इतने प्रोजेक्ट्स वर्क लेते हैं, कैसे काम होगा, घर पे जाता हूँ, स्कूल से आना पड़ता है, लाइक हर बार कभी ट्यूशन्स का वर्क होता है। और एक वो स्टूडेंट्स जो सारे वर्क कर लेते हैं और कोई कंप्लेन नहीं होता, और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट्स उनके मार्क्स 90s में भी आते हैं। और ये हम जानते हैं। कई बार हम इन चीज़ों को बहुत से तरीक़ों से टालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है जुगाड़ू बच्चा था, अबे देखता नहीं है, हमेशा किताबी कीड़ा है उसमें, अबे हमारी तरह थोड़ी खेलता है, जिस दिन हमने खेलना बंद कर दिया हिला के रख देंगे। कब आएगा वो दिन?
आप खुद से पूछिए सवाल, ये सवाल का जवाब मुझे नहीं चाहिए, ये सवाल का जवाब आप खुद से पूछिए। अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, 7th से बात कहते हुए आ रहे हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, 8th 9th या 7th से शायद आप भी कहते हुए आ रहे हो। हर बार यही चीज़ें चल रही हैं। 10 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया है, इनफैक्ट अब खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। हर बार यही पोजीशंस हैं। मैंने तो तकरीबन एक स्टूडेंट को 2 ईयर्स मैक्सिमम पढ़ाया, 11th और 12th। 11th में बच्चा फुल चिल कर रहा है, फुल मस्ती। अरे सर 12th में पढ़ लेंगे, शुरू से पढ़ेंगे सर, टेंशन मत लो। 12th आ गया, चलता जा रहा है, टाइम पास हो गया टाइम पास। अरे सर अब तो जैसे तैसे 12th निकाल लेते हैं, जब BBA या फिर कॉलेज जाऊंगा तब जाके कुछ एकेडमिक लेवल पे प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, तब जाके सही से पढ़ाई करूंगा। ऐसे आपके कुछ प्लान्स होते हैं। तो दोस्तों सीधा मैं उस टाइम टेबल पे आता हूँ। यह है कि जब तक आप अपने समय की कीमत को नहीं समझेंगे, आज आपको डिसाइड करना है इस वीडियो देखने के बाद कि आपके टाइम की कितनी वैल्यूज हैं। जी हाँ, मेरे टाइम की वैल्यूज क्या है वो मैंने डिसाइड करके अपनी नोटबुक में लिखी हुई है कि अगर मैं अपना 1 घंटा वेस्ट करता हूं तो मैं इतने रुपए बर्बाद कर चुका होता हूं। क्या आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है? शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं कि शायद आपकी 1 घंटे की कीमत 500 रुपये है। अगर आपने पूरे दिन में 4 घंटे वेस्ट कर दिए तो 2000 रुपये बर्बाद कर दिए। जब तक आप ये चीज़ नहीं सोचेंगे, आप किसी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 1 घंटे की कीमत कितनी है। जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स हैं और 2 लाख रुपए घंटा चल रहा है, एक अलग लेवल का स्वैग हो गया आपका कि भाई मैं तो करोड़ों रुपए वेस्ट कर रहा हूँ रोज के रोज। नहीं, यहाँ मजाक नहीं चल रहा। आपको एक कीमत तय करनी होगी जिसमें वाकई आपको बुरा लगे कि यार मेरे इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं कमेंट्स में जानना चाहूंगा आप सबसे कि आपकी 1 घंटे की कीमत कितनी है। कमेंट में मुझे सही लिखिए। और जो बच्चे सीरियस नहीं होंगे, मुझे बहुत अफसोस होगा। तो कमेंट में बहुत सीरियस अमाउंट लिखिए कि आपके 1 घंटे की कितने रुपए की कीमत है। अब बात करते हैं टाइम टेबल पे। देखिए इस टाइम लॉकडाउन है। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट, क्या 100% स्टूडेंट्स घर में बिल्कुल लॉक्ड हैं। कहीं बाहर आना जाना नहीं, दोस्तों से मिलना नहीं। घर में बैठ के या तो आप PUBG खेल रहे होंगे या फिर आप TV देख रहे होंगे। बहुत इंसिस्ट हुआ कॉलेज से, स्कूल से प्रेशर हुआ कि भाई वीडियो क्लास चल रही है, तो थोड़ा बहुत आके अपना टाइम पास दे दिया उसमें। कई बार कैमरा ऑन नहीं है क्योंकि हर चीज़ों की मॉनिटरिंग नहीं है। रीज़न इज़ दैट कि जो हमारे टीचर्स हैं अभी वही इतना ट्रेंड नहीं है कि वो कैमरे पे आके पढ़ा सकें हर चीज़ों पे। ये चीज़ क्योंकि मैंने खुद एक टीचर ऑफलाइन से लेके डिजिटल पे आया हूँ तो मुझे खुद समझ है, तो उनमें खुद अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। इसका फ़ायदा हम बच्चे हमेशा उठाते हैं। भाई टीचर पेपर, लाइक स्कूल में क्या होता था, भाई टीचर क्या कर रहा है, पेपर चेक कर रहा है। बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं क्लास में? नहीं, हमने भी नहीं करी, आपने भी नहीं करी और आने वाली पीढ़ी कभी नहीं करेगी। ये हकीकत है। तो इस चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा और आपको एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, चाहे वो स्कूल से हो, कोचिंग सेंटर से हो, उसके अलावा आप 6 आवर्स की एक सेल्फ स्टडी करेंगे। एवरी डे 6 घंटे की अगर आपने सेल्फ स्टडी करी तो मैं आपको बता दूं कि आप उस बच्चे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं जो लास्ट ईयर 99.6% लाके CBSE टॉप किया था। जी हाँ, वो बच्चा सिर्फ 5 घंटे पढ़ता था, लेकिन उसने एक बात बहुत बेस्ट कही और ज़बरदस्त और ठोस, बिल्कुल एकदम मजबूत। वो ये थी कि वो हर रोज पढ़ता था या वो हर रोज पढ़ती थी। क्या आप ये चीज़ कर सकते हैं? 6 घंटे 7 घंटे एक दिन पढ़ लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप लगातार सिर्फ 4 घंटे पढ़ सकते हैं? आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, ये पॉसिबल, कहते हैं इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन होना बहुत मुश्किल है। क्या आप ये चैलेंज ले सकते हैं? तो दोस्त, इस वीडियो का एक ही इशारा है कि 6 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी करनी है। इनको आपको 3 चंक में बांटना है। टाइमिंग डिसाइड नहीं करना कि कितने बजे पढ़ना है, लेकिन हाँ 6 आवर्स मुझे पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेता हूँ कि आपकी क्लासेस सुबह होती हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। सुबह क्लासेस शुरू होने से पहले जो क्लास में मैडम ऑनलाइन पढ़ाती हैं, उससे पहले क्या आप उस चीज़ों की रिवीजन कर सकते हैं 2 आवर्स के लिए। उसके बाद जैसी आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जैसी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होती हैं, आप उसके बाद जाके फ्रेश हो जाइए, कुछ लंच ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट लंच, कहते हैं दिन में सोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीवन का आधा समय तो हम सोने में गंवा देते हैं, तो इतना भी नहीं सोना। उसके बाद सिर्फ आपको 2 आवर्स फिर से सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद फिर से इवनिंग टाइम पे 2 आवर्स की फिर से सेल्फ स्टडी करनी है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाऊं टाइम फिक्स करके, तो मैं कुछ ऐसा बनाना पसंद करूंगा कि सुबह 7 to 9 मेरी एक पहली सेल्फ स्टडी की क्लास होनी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए 10 बजे से मेरी क्लास शुरू होती है, 10 से लेके 2 बजे तक की क्लास होती है। उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊंगा 3 बजे तक और मैं 3:15 पे अपना दोबारा से 2 आवर्स का टाइम टेबल कंप्लीट करने बैठ जाऊंगा, 3:15 to 5:15। जी हाँ, इसके बाद मैं आराम से अपनी बहुत सारी एक्टिविटी क्या करना है वो बताऊंगा। 5:15 के बाद एक इवनिंग के टाइम पे, जो कि है 7:15 to 9:15,
ये चीज़ 3 स्लॉट्स मैंने कंप्लीट कर लिए, बस मुझे 6 घंटे से ज़्यादा एकेडमिक का नहीं पढ़ना है। क्लासेस भी हो गई, सेल्फ स्टडी भी हो गई। अब आप सोचेंगे सर बहुत सारा समय मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। दोस्तों, ये एक्स्ट्रा टाइम यही तो आपको बतलाता है कि अब जो चेंजेस हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, न्यूज़ में आप क्या सुन रहे हैं कि हज़ारों जॉब्स चली जाएंगी, नई नई चीज़ें अपॉर्चुनिटी आएंगी, नई नई चीज़ें होंगी। ये नई चीज़ें क्या हैं? ये सब डिजिटल चीज़ें हैं। आज 3 साल के बच्चों को जूम पे क्लास सिखाई जाती है। आई एम टेलिंग यू, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। मैं उन बच्चों को बार बार बोलता था कि सर फ्यूचर जो है वो डिजिटली होने वाला है। अब 3 साल के बच्चों को स्कूल की मैडम जूम पे सिखा रही है, उसको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। जूम पे क्लासेस होती हैं, वीडियो क्लासेस कैसे होना होता है। आप तो खैर बहुत बड़े हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का वो चंक निकालना पड़ेगा कि इकोनॉमी में अब क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, मुझे किस तरफ जाना है, डिजिटली किन किन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। बहुत से बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि मेडिकल का आने वाले 10 से 15 साल में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी मेडिकल सेक्टर में होने वाली है। तो इस चीज़ों में आप ज़्यादा अपने आप को बढ़ावा दें। क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में सीखें। एवरीडे एक बुक्स, मोटिवेशनल बुक आपको हमेशा अपने पास रखनी है। मेरे पास मेरी 2009 में खरीदी हुई एक बुक है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। जयंती जैन की किताब है, जो मैं आज तक अपने साथ लेके बैठा हुआ हूँ। और वाकई इस किताब से मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलती है, चाहे डिजिटली कितना अवेयर हो चुका हूँ, लेकिन ये बुक मेरे पास होती है। अगर आपको ऐसी बुक्स ना मिले तो आप जाके अमेजोन पे पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं, किंडल ले सकते हैं। सो मेनी चीज़ें हैं। 6 घंटे सेल्फ स्टडी, जो कि एकेडमिक लेवल की स्टडी करने के बाद आपको दिन के 2 घंटे, यानी कि ये रात के 10 से 12 बजे तक के हो सकते हैं, आफ्टर डिनर, यानी कि 7:15 to 9:15 जब आपने ख़त्म कर लिया, उस दौरान डिनर करने के बाद आप रात को 10 से 12 कुछ ऐसी चीज़ों पे स्टडी कर सकते हैं जो वाकई फ्यूचर है। अगर आप गेमिंग पे करियर बनाना चाहते हैं, आप गेम खेलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल गेमर बन सकते हैं, कोडर बन सकते हैं आप। बहुत से बच्चे कोडिंग, आज देखिए लाइक गवर्नमेंट्स क्या कह रही है कि अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आपको करोड़ों का इनाम दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी ज़रूरी हैं। तो अपने 6 घंटे के अलावा 2 घंटे ऐसे एकेडमिक स्किल्स में दीजिए जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को आज से ही ग्रो करना शुरू कर दे। ना कि जब आप बीबीए करने जाएं तब आपको मार्केटिंग और सारी सिखाई जाए। मार्केटिंग का पैटर्न बदल चुका है। अब झोला लेके आपको दुकान सेल करना नहीं है, मॉल में कोई कपड़े नहीं बेचेंगे। अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑनलाइन समझनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें हैं। क्या आपको किस फील्ड में जाना है? मेडिकल एक बेहतरीन फील्ड है, आप यहाँ चुन सकते हैं। हमेशा टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक। जी हाँ, एकेडमिक पढ़ना है, लेकिन 6 आवर्स और 2 आवर्स आपको अपनी ऊपर काम करना है कि ऐसा क्या प्रोफेशनल स्किल्स मैं आज से डेवलप करूँ जो फ्यूचर में मेरे लिए बेनिफिट हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ आपके लिए, आपके द्वारा पूछे गए सवाल पे ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो कि मोटिवेशनल और लाइफ स्किल्स के ऊपर वीडियोस होती हैं। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, हमेशा वीडियो आए तो जैसे ही आए विद इन फर्स्ट आवर्स में वो सभी जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं, उनके क्लिक्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।